चंगी बदी मार पड़ी है पंजाब हुकूमत को एक और हमारे आइनी रियासती इदारे से। इन्होंने गैर कानूनी अहकामात पर अमल करके पाकिस्तानी निहत्ती अवाम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। उस वक्त इनको कानून और आइन की पासदारी का ख्याल नहीं आया, जबकि लोगों की चादर चार दीवारी पामाल करने में इस तरह मसरूफ़ हो गए थे जैसे कि वो उनके अपने घर हों और बग़ैर किसी वारंट के उनके घर में दाखिल हो जाया करते थे। इसी हवाले से कुछ अरसा कबल शहीद अरशद शरीफ ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। तो किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। आज आप पाकिस्तानी लोगों के घरों में घुसे और समझ लें कि कोई आपके घर में नहीं घुसेगा। सबके घर सबको पता है किधर है। सबको पता है कि जब चादर और चार दीवारी पामाल करते तो आप भी नहीं बचेंगे। यहाँ पे वो जो रात अनरोई का शेर है, यहाँ पे सिर्फ हमारा घर नहीं है। आग लगेगी तो सब घर जद में आएंगे। वक्त है इलेक्शन का, इंतखाबात करवा दे। जो गम और गुस्सा है कौम में, आप बाहर, तो किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। आज आप पाकिस्तानी लोगों के घरों में घुसे और समझ लेंगे सबको सबके घरों का पता है, लिहाजा आप कानून के दायरे में रहकर अहकामात या अपने पावर्स को इस्तेमाल करें। गैर कानूनी तरीके से लोगों की चादर चार दीवारी पामाल नहीं किया करें। अब ये जो व्हाट्सएप पर एक मैसेज पुलिस ऑफिसर की तरफ से सर्कुलेट किया गया, आज इनको कानून और आइन की पासदारी याद। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम दोस्तों को मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। ये को 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था रिजवान अब्बास एसएचओ थे थाना मदरसा डिस्ट्रिक्ट भावनगर में ना, वो रूटीन की पेट्रोलिंग गश्त पे थे। वहाँ पे कुछ सस्पेक्टेड लोगों को रोकने की कोशिश की, वो फरार होने की कोशिश की उन लोगों ने। इन्होंने उनको चेज किया और वो कुछ लोग जो थे वो घर में एंट्री हो गई। वहाँ पे पुलिस वाले भी दाखिल हो गए, 2-3 कांस्टेबल्स और एक एसएचओ साहब थे। वहाँ पे उनको यरगमाल बना लिया। सोशल मीडिया पे इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। उसमें बाद जो है वो वीडियो वायरल होने पे उसके निहाई अफसर ने नोटिस लिया और उन लोगों ने जिन्होंने पुलिस में यरगमाल बनाया था उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह जो थी वो लॉन्च कर दी। और जिन लोगों ने यरगमाल बनाया था वो एक हाजिर सर्विस एसएससी का कांस्टेबल सिपाही था। बाद में ये आर्मी वालों ने आज ईद की नमाज के फौरन बाद जो है वो कल रात जो है वो ये मामला ज्यादा जो है वो टेकअप किया आर्मी वालों ने और फौज वालों ने, जिसकी बिना पे एसएचओ रिजवान अब्बास को सस्पेंड कर दिया गया। दो इसके साथ 3 कांस्टेबल थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, उनको एफआईआर दे दी गई 155C पुलिस ऑर्डर और हमसे बेजा में रखने वगैरह की ना जी। तो रात ही एफआईआर भी दी, सस्पेंड भी किया और इन 3 लोगों को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया। चूंकि वो बदलका थाने में वो एसएचओ रहा था जिस थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें रखने की, उसके हवालात में रखने की बजाय ये हमारे बैचमेट है अफसार गुजर साहब, ये ए डिवीजन भावनगर में जो पोस्टेड थे बतौर एसएचओ, तो इनके लॉकअप में जो है इनको बंद कर दिया गया। वो हमारी कुलीग थे, एसएचओ थे, जो भी उनका इशू था तो थोड़ी बहुत ऑर्डर की होगी, कुछ ख्याल किया होगा कि चले यार इसको हवालात मिला देंगे, जो भी इशू है वो आई डोंट नो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन आज सुबह जो ईद की नमाज के फौरन बाद 10 बजे के करीब आर्मी वालों की तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां जो है वो थाना ए डिवीजन भावनगर और बी डिवीजन भावनगर जो बिल्कुल मुलिका है, इनकी दीवारें जो है वो मुश्तरका है, वहाँ पे एंटर हो गए और इन्होंने जाके वो तमाम पुलिस वाले जो थे बिमा एसएचओ साहब अफसार को इन्होंने शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको जख्मी किया, उनको इंजर्ड किया और वहाँ पे थाने में तोड़ फोड़ की और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक स्टिल नाउ उन्होंने उनको यरगमाल बना के रखा हुआ है। और जो लोग इंजर्ड हुए थे पुलिस वाले, उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भावनगर जब उनको मूव किया गया तो वहाँ पे जाके उन्होंने दावा बोल दिया, डीएसपी हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे जाके जो वर्दी वाले जो लोग थे, जो जख्मी थे, जो ट्रीटमेंट जिनकी हो रही थी, उनको जाके उठा लिया। तो ये अब ये पोजीशन बन गई है पुलिस की इज्जत की, ऑनर की। इसने गलत काम किया होगा, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई, उसको चार्जशीट हो गई, वो डिसमिस किए जा सकते थे। बट दिस इज नॉट द वे कि जिस तरह से उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को जलील करके रख दिया है, ये मेरे ख्याल में नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि ये हमारी इज्जत रह गई है, ये जो हम लोगों की जान माल इज्जत आबरू के मुहाफिज बने फिरते हैं, हमारी इज्जत आबरू इतनी रह गई है। एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ डेमोक्रेटिक नेशन हम इस चीज़ को, इस अमल को सपोर्ट तो हरगिज़ नहीं करते कि आप किसी भी रियासती इदारे पर ऐसे धावा बोलें जैसे कल पुलिस वालों के साथ हुआ। लेकिन पुलिस वालों को भी अहकामात पर अमल दरामद करने से पहले सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए कि क्या ये अहकामात जो हमें इशू किए गए हैं इस पर अमल करना आईनी कानूनी तरीके से ठीक भी है। ये भी सिर्फ आंखें बंद करके बस दौड़ लगा देते हैं कि अहकामात आए हैं तो उस पर अमल करना है। जब खुद पे पड़ती है तो उसके बाद एहसास होता है कि ये जुल्म हुआ है।